फौजी अफसरों और जवानों की शहादत का बदला ले लिया। 30 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक औरंगज़ई में फितना अल खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब और नौजवानों की शहादत में मुलविस दहशतगर्द जहनुम वासिल। कार्रवाइयाँ औरंगज़ई के इलाके जमाल माया में की गई। औरंगज़ई हमले में मुलविस तमाम खारजी अंजाम को पहुँचा दिए गए। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का औरंगज़ई में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। दूसरी जानिब बन्नू में CTD का बड़ा ऑपरेशन। 4 एहलकारों की शहादत में मुलविस मास्टरमाइंड समेत 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। DG ISPR आज दोपहर 2:30 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क में फितना फैलाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। बस बहुत हो गया, अब दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। मुल्क में आग और पानी का खेल नहीं चल सकता। ठोस फैसले करने का वक्त आ गया। दहशतगर्दों का खात्मा ना किया तो सारी मेहनत रायगा जाएगी। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकार बराबर के मुजरिम हैं। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब। कहा, सऊदी अरब के साथ तय पाने वाला मुआहिदा 77 साला ताल्लुकात का आगाज़ है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत पहले दिन से ही हमारा मौक़िफ़ है। बानी PTI ने हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहते हैं, सालों से हमारी फ़ौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। अफ़गान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात हुए। वक्त आ गया है अफ़गान मेहमान अपने घरों को जाएं। दहशतगर्दी और खून रेजी बंद होनी चाहिए। इसराइली काबीना ने जंगबंदी मुआहिदा मनसूबा मंजूर कर लिया है। मनसूबे की मंजूरी के साथ ही जंगबंदी मौसर हो गई। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। गजा के मशरक़ी फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली काबीना के इजलास में अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद ने भी शिरकत की है। हमास ने जंग के खात्मे और जंगबंदी के आगाज़ का ऐलान कर दिया है। मुआहदे में रफ़ा क्रॉसिंग से आमद और खरूज का रास्ता खोलना शुरू। हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हया का कहना है, मुआहदे के तहत इसराइल जेल में बंद तमाम फ़लस्तीनी ख़ातीन और बच्चों की रिहाई शामिल है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि जंगबंदी के बाद अमन, सलामती और इस्तेहकाम बरकरार रहने की उम्मीद है। आज का दिन तारीखी है। गजा और मगरबी किनारे में खूनरेज़ी ख़त्म हो गई। गजा अमन मनसूबा सबकी हिमायत से तय पाया। गजा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अमरीकी सदर की ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। कहा, हमने गजा में जंग ख़त्म कर दी। ये एक पेचीदा ऑपरेशन था। लोग कहते थे गजा अमन मुआहिदा नहीं हो पाएगा, हमने ये कर दिखाया। इसराइली कैदी पीर या मंगल तक रिहा हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास से खिताब। बोले, गजा मुआहिदे तक पहुँचने के लिए ईरान पर हमला ज़रूरी था। गजा में जंगबंदी मुआहिदा तय पाने पर हर तरफ जश्न। फ़लस्तीन के अवाम और हमास के कारकुन भी जश्न मनाने में मसरूफ़। फ़लस्तीन के बच्चे, बूढ़े, ख़ातीन खुशी से सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन में अमन मुआहिदे पर खुशियाँ, जबकि पाकिस्तान में TLP की जानिब से एहतजाज समझ से बालातर है। डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम मिलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। पाक भारत जंगबंदी समेत मुतादिद जंगें रुकवाई। इसराइल हमास तनाज़े के खात्मे के लिए गजा अमन मनसूबा पेश किया। अमरीकी सदर ने आलमी अमन के लिए की गई काविशों का कई बार इजहार किया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कई रोज तेजी के बाद शदीद मंदी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1996 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 1,62,534 की सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,64,530 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। तीन बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तानी मुआशी एशारियों को मस्बत करार दे दिया। इस्लाहाती अमल मुतालिका अफ्रीकों की मुशावरत से आगे बढ़ा रहे हैं। बरामदात पर मबनी तरक्की के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में सऊदी सरमायाकारों से वर्चुअल खिताब। कहा, तवानाई और टैक्स समेत दीगर मुआशी शोबों में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सऊदी अरब के वियन 2030 से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पंजाब में मुख्तसर मुद्दत में खसूसी बच्चों के 5,000 से ज़ायद दाखिले का रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से इजलास। खसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। दुनिया भर से बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खिदमत हासिल की जाएंगी। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ के लिए मज़ीद 48 नई बसों की भी मंजूरी। PTI के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 18 मेंबरान असम्बली शरीक न हुए। पार्टी ज़राए के मुताबिक पेशावर में होने वाले इजलास में 92 MPs में से 74 ने शिरकत की। गैर हाजिर अरकान में गंडापुर काबीना के मेंबरान और साबिक सूबाई वज़रा भी शामिल। PTI के मज़ीद 3 अरकान पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। हेबनल सना करीमी ने ज़राअत, अवैस विर्क ने प्राइस कंट्रोल और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, राना शहबाज ने इस्तेहकाक कमेटी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस को भिजवा दिए। मजहबी जमात का मुबैना एहतजाज। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। पंजाब असम्बली का किरदार आलमी पार्लिमानी फोरम्स में मजीद मुस्तहकम। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान CPA एशिया रीजनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मुंतखब। बाइंतखाब कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के मौके पर बॉर्डर बारबाडोस में अमल में आया है। फिलिपाइन में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला। इमारतें लर्ज उठी। सुनामी की वार्निंग जारी। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक जनूबी फिलिपाइन के जजीरे मंदवाना के मशरकी साहिल पर ज़लज़ले ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। ज़लज़ले का मरकज़ सैंटियागो शहर से 20 किलोमीटर मशरिक में था। हलाकतों का खदशा है। कौम की शान फ़ख्रे पाकिस्तान एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की आज चौथी बरसी है। पूरी कौम का मोहसिन पाकिस्तान को सलाम। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। और वुमेन्स वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका ने भारत को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है। प्रोटीज गर्ल्स ने 252 रन का हदफ 49वें ओवर में 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। नेडाइन डी क्लेरिक ने 84 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली है।